देखो अब हम पढ़ते हैं केपलर्स लॉ। ठीक है, अब देखो ये चीज समझो कि ये मान लो अर्थ है, ये क्या है आपका अर्थ है, और ये एक कोई एक सैटेलाइट है। सैटेलाइट समझ लो आप, मून समझ लो, या कोई आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी समझ सकते हो। क्लियर है? ये क्या है आपका अर्थ, और ये क्या है आपका सैटेलाइट या मून समझ लो। ठीक है, सेम मोशन होता है यदि आपका ये क्या है सन है, ठीक है, और ये क्या होता है उसका एक अर्थ है। ठीक है, ये आपका सन है और ये आपके प्लेनेट है, कोई भी प्लेनेट समझ लो। आ गई बात समझ में? जैसा मोशन मून का अर्थ के अराउंड होता है, सेम मोशन मर्क्यूरी का, जुपिटर का, वीनस का, अर्थ का, मार्स का, ठीक है, सन के अराउंड होता है। क्लियर है? तो अभी हम जो केपलर्स लॉ पढ़ते हैं या उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, केपलर्स ने जो बोला था वो किसके रिस्पेक्ट में बोला था? सन और प्लैनेट्स के बारे में। किसके बारे में बोला था? सन एंड सन एंड प्लेनेट। सन एंड प्लेनेट। लेकिन हाँ वो वैलिड होंगे सभी के लिए। क्लियर है? मतलब वही हम सैटेलाइट और अर्थ के बारे में भी बात कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो सेम हम हाँ सैटेलाइट के बारे में भी उसको यूज करेंगे हम, क्योंकि सन का हम बोल सकते हैं जैसा मोशन अर्थ घूम रही है वैसे ही मून अर्थ के अराउंड कौन घूम रहा है? मून घूम रहे हैं, या हमारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट घूम रहे हैं। क्लियर है? अब यस देखो, सर। तो देखो ये जो बोला है केपलर साहब ने कि जो अर्थ का मोशन होता है, उसका मोशन अर्थ का, तो ये एक ऐसा होता है इलेप्टिकल पाथ। ये क्या होता है? इलेप्टिकल पाथ। इलेप्टिक पाथ के टू एक्सिस होते हैं। कितने एक्सिस होते हैं? 2 एक्सेस। टू एक्सिस। 2x ये होता है मेजर एक्सिस। क्या होता है? मेजर एक्सेस। मेजर एक्सिस। ठीक है, और ये वाला छोटा वाला होता है, इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। सर ये वाला छोटा होता है सर अर्थ का? अर्थ का नहीं बोल रहा हूँ, एलिप्टिकल जो पाथ होता है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो एलिप्टिकल पाथ होता है उसमें एक होता है मेजर एक्सिस और एक होता है माइनर एक्सिस, और यहाँ पे कहीं पे होता है फोकस। क्या होता है? फोकस। तो फोकस। कितने फोकस होते हैं? 2 फोकस होते हैं। ठीक है, आ गई बात सुनने? यस तो, सर। हाँ तो केपलर साहब ने बोला था कि मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन या मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन इज इन इलेप्टिकल पाथ। क्या बोला था? मोशन ऑफ अर्थ, motion of planets planet around the the sun sun is is in elliptical elliptical path. path and sun is situated at one focus and sun is situated at one One focus। focus. आ गई बात समझ में? क्या Yes बोला sir. था कि motion of planets around the sun is in elliptical path and sun is situated at one focus। क्लियर है? अब देखो ये जो लाइंस होती है मेजर और माइनर एक्सिस में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। क्लियर है? हल्का सा डिफरेंस होता है, तो इसलिए उसको हम सर्कल भी मान सकते हैं एक लिमिट तक। क्लियर है? Yes. पहला लॉ क्या बोलता है? मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज इन इलेप्टिकल पाथ एंड सन इज सिचुएटेड एट वन फोकस। रिपीट करो। मोशन ऑफ planets around sun Motion of planets around the sun is an elliptical path and sun is the one focus. ठीक है, हाँ ये हो गया रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 केपलर्स लॉ बोलता है जैसे बेटा ये लाइन होती है, ये वाली लाइन किसको ज्वाइन कर रही है? सन एंड अर्थ को। किसको ज्वाइन कर रही है? Sun and earth. को। ये आपकी अर्थ है। ठीक है, मान लो अर्थ, यहाँ पे भी अर्थ है, अर्थ ऐसे घूम रही है, ठीक है? और मान लो यहाँ पे भी घूम रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये वाली लाइन है। ठीक है, यदि यहाँ से लेके ए से लेके बी तक और सी से लेके डी तक 1 मंथ का टाइम लगता है। कितने मंथ का टाइम लगता है? 1 month. 1 month। तो ये दोनों एरिया इक्वल होते हैं। ये दोनों एरिया क्या होते हैं? इक्वल। होते हैं। इसका वाइस वर्सा भी, हाँ सुनो, इसका वाइस वर्सा भी वैलिड होता है कि यदि दोनों एरिया इक्वल होते हैं तो दोनों का टाइम भी क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट ये बोलता है
line of joining between sun and earth, line of joining between sun and earth sweeps equal area in equal Equal time. time. ठीक है, line Yes, of sir. joining between sun and earth sweeps equal area in equal interval of time. क्लियर है? चल Yes, sir. हाँ, क्या इधर तो होता है? एरिया इक्वल नहीं है। एरिया इक्वल होता है, इसका एरिया जो निकालोगे, जैसे 10 मीटर स्क्वायर मिला तो इसका भी 10 ही मिलता है। क्लियर है? ओके सर। हाँ, और अभी आपने जो स्टेटमेंट बोला वो फिर से बता दीजिए। लाइन ऑफ जॉइनिंग बिटवीन सन एंड अर्थ क्या होता है? लाइन ऑफ रेडियस लाइन ऑफ जॉइनिंग बिटवीन सन एंड Sun अर्थ। and Earth सन एंड अर्थ sweeps मतलब प्लेनेट equal है ना? area in equal interval of time. अर्थ स्वीप इक्वल एरिया इक्वल। क्लियर है? सर एक बार आप फर्स्ट लॉ का भी स्टेटमेंट रिपीट कर सकते हैं? बेटा मॉड्यूल में दिया हुआ है, कुछ नहीं है। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज इलिप्टिकल पाथ एंड सन इज सिचुएटेड एट वन फोकस, बस इतना ही है। ठीक है, अब देखो कई बार ये अर्थ की जगह आप क्या लिख सकते हो? प्लैनेट्स। प्लैनेट लिख सकते हो। ठीक है, सेम ही है। ओके लाइन ऑफ जॉइनिंग बिटवीन सन एंड अर्थ स्वीप्स एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर है? Yes, sir. इसमें समझ में आया? ठीक है। Yes, थर्ड sir. रूल, हाँ, थर्ड रूल ये बोलता है कि टाइम पीरियड क्या होता है? वन साइकिल को कंप्लीट करने में लगा टाइम। टाइम पीरियड क्या होता है? One cycle को One complete cycle करने में complete time करने लगा में होता है। वन साइकिल को कंप्लीट करने का टाइम। ठीक है, तो उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। तो पहले स्टेटमेंट ये बोलता है टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल आर टू द पावर 3। आर क्या है? सेमी मेजर एक्सिस का हाफ। आर क्या होता है बेटा? ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, Okay. हाँ, Yes, क्या sir. बोल सकते हैं? स्क्वायर स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अर्थ। सर Time. सेमी मेजर एक्सेस क्या होता है? हाफ, सेमी मतलब हाफ होता है। ठीक है, ओके सर। तो इसका आर का क्यूब कैसे होगा? मतलब radius की स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अर्थ इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ of- रेडियस। क्यूब ऑफ रेडियस भी बोल सकते हो या क्यूब ऑफ लेंथ ऑफ Length of semi-major axis. सेमी मेजर एक्सिस। चले रेडियस का डबल ही तो डायमीटर होता है, फिर हाँ। ट्रिपल कैसे होगा ये? पगला वगला गए हो यार तुम। डायमीटर और रेडियस से क्या मतलब है यहाँ पे? डायमीटर और रेडियस टाइम पीरियड रेडियस के प्रोपोर्शनल होता है। देखो एक्चुअल क्या होता है? लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। लेकिन यदि आप लिखना चाहो तो इसको आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो? रेडियस भी लिख सकते हो। क्लियर है बेटा? Okay, sir. हाँ, क्योंकि जो कैलकुलेशंस होती है वो अप्रोक्सीमेटली इसको सर्कल मान के ही होती है ना? Yes. Okay, Okay, sir. तो क्या होता है? स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अर्थ। अर्थ की जगह क्या लिख सकते हो? Planets. प्लेनेट लिख सकते हो, है ना? स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अर्थ इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, या फिर बोल सकते हो रेडियस की पावर 3 के प्रोपोर्शनल होती है। क्लियर है? Yes, sir. आ गई बात समझ में? ठीक है, सर आप इसका Sir. एक बार प्रूफ हाँ, रिपीट कर सकते हैं सर? आपने कल बता रहा हूँ। ठीक है, आ गई बात समझ में? Yes. Yes, sir. हाँ, तो अब ये आपको बिल्कुल है ना, ये एग्जाम में नहीं आते, ये स्टेटमेंट आपको 9th पे नहीं है। क्लियर है? क्योंकि 9th में Okay, आपके sir. एनसीईआरटी में भी ये अलग से दिए हुए हैं। क्लियर बेटा? इस पे कोई थ्योरी वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन किसी भी एग्जाम में आप प्रिपरेशन करते हो कंपटीशन एग्जाम में तो उस पे पूछा जा सकता है। क्लियर है? Yes, sir. अब देखो कैसे पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन में पूछता हूँ, बढ़िया सा क्वेश्चन। क्लियर है? मान लो ये एक एलिप्टिकल पाथ है। ठीक है, यहाँ पर है सन, यहाँ पर क्या है? Sun. Sun. ए से बी पर एक मूव किया अर्थ,
और बी टू सी मूव किया, बी टू कहाँ मूव किया, C. सी। ठीक है, तो अर्थ को ए से बी जाने में ज्यादा टाइम लगेगा या सी बी टू सी जाने में ज्यादा टाइम लगेगा? और इक्वल टाइम लगेगा डिस्टेंस इक्वल है। लगेगा। देखो अब देखते हैं हम सॉल्यूशन पे, देखते हैं ना। अब देखो, सर क्वेश्चन एक और रिपीट कर देंगे सर, मैं सुनो। नेट चला गया था। देखो बेटा, ये भी बी टू सी है, तो फिर काहे चिल्ला रहे थे बिना सोचे समझे? मैंने नहीं चिल्लाया सर, मैंने नहीं चिल्लाया, अब मैंने सोच के बताया। देखो सर उसको पहले वो A to B जाएगा, हाँ, तो फिर B ए to टू C जाएगा। ए टू बी का एरिया ये वाला है, क्लियर है ना? और बी टू सी का एरिया ये वाला है। कौन सा एरिया ज्यादा होगा? सर देखने से तो सर वही लग रहा है। ए टू बी वाला ज्यादा है, में तो A to B ए टू बी का ज्यादा है, ए टू बी का ज्यादा होगा, मतलब यहाँ पे क्या लगेगा, ज्यादा टाइम मोर ज्यादा टाइम time। लगेगा, और यहाँ हाँ, पे क्या time। लगेगा, मोर टाइम। लेस टाइम। क्लियर है? टाइम। यस सर, आ गया समझ में। आ गई बात समझ में? यस सर। अच्छा, ए पर स्पीड ज्यादा होगी अर्थ की घूमने की, या सी पर स्पीड ज्यादा होगी घूमने की? सर सेम होगी। सेम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि देखो यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा है, तो ऑब्वियसली ये वाला डिस्टेंस उसको स्लोली ट्रेवल करना पड़ेगा, क्योंकि जल्दी से ट्रेवल हो जाएगा। और यहाँ C पर वाला एरिया जल्दी करने के travel हो लिए जाएगा। उसको ज्यादा तेज ट्रेवल करना पड़ेगा, एरिया को जल्दी जल्दी कवर करना पड़ेगा ना। तो समझे फिर नहीं से बता समझे? दीजिए। फिर से समझाते हैं, इधर सुनो। रुको फिर से समझाते हैं, रुको। जैसे नए डायग्राम ये चीज है ना, अब हमने बोला कि ये आपका अर्थ है ना, सॉरी ये आपका सन है, क्लियर है? ये आपकी लाइन हो गई, ठीक है। अब मान लो यहाँ से यहाँ तक सर आपने 10 सन को बीच में क्यों नहीं रखा? तो होता ही नहीं है। क्या बोला था फोकस केपलर? क्या होता है? केपलर साहब ने क्या बोला था? मैम एक फोकस पे होता है। अब देखो ये वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया, तो ये वाला एंगल, अब यहाँ पे ये ऑब्वियसली ये एंगल बड़ा होगा कि नहीं होगा? होगा। क्योंकि ये वाला टाइम सेम बोला, ये भी 1 मंथ है, वो भी 1 मंथ। ये भी 1 मंथ है। अब 1 मंथ है तो देखो ये वाला की लेंथ बढ़ गई, तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल कम होगा ना। यस Yes, सर, sir। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल ज्यादा होगा। लेंथ कम है पर उधर कम angle चलना ज्यादा है। पड़ेगा, इधर ज्यादा। हाँ, तो यहाँ पे ये स्लोली मूव करती है, और यहाँ पर इसको जल्दी से ट्रेवल करना होता है, इसलिए यहाँ पे क्या मूव करती इससे है, अपने आप पता चल जाता है। फास्ट। यहाँ पे ये ब्लो करता है तो स्लोली। यहाँ पे अर्थ धीरे धीरे इसकी घूमती है, और यहाँ पे आके जल्दी से घूम जाती है। और यदि किसी ने मिशन मंगल देखी होगी तो आपको देखा होगा Yes, अर्थ sir, ऐसे देखी है। घूमेगी, Yes, sir, यहाँ पे जल्दी देखी से है। घूम जाती है, स्लोली स्लो जाती है, यहाँ पे Yes, जल्दी से sir। घूम जाती है ना। सर वो सैटेलाइट की बात कर रहे हो? हाँ, हाँ, सेम सर। मोशन है सर ना। आपने आज जो वीडियो देखा वो सर हाँ। आपने आज जो वीडियो भेजा वो समझ में नहीं आया ढंग से। सर आ गया कुछ सर, समझना उसमें नहीं है। सर क्या देते हैं, वैक्यूम पैदा ऐसा करते कुछ हैं। नहीं समझना बेटा, बहुत अच्छा लगा। सर वैक्यूम में वो आ गया था। में ग्रेविटी के बारे में बस कुछ नहीं समझना है, ठीक है। बहुत ही सेटिस्फाइंग वीडियो तो देखो और एंजॉय करो, है ना। हाँ, अभी सर सुनो, मेरे को लगा था ऐसे आपने और भेजा करिए। सुनो। भी कहीं और फॉरवर्ड करनी हो। सुनो इधर, स्पीड में मैंने पहले भी देखा है। सुनो इधर बेटा, अभी ये प्लेनेट्स की बात चल रही है, फिर वो वीडियो की बात क्यों लाते हो बीच में? मैं आपकी क्लास में 10 मिनट्स पहले आता हूँ, 5 मिनट बाद तक रुकता हूँ। क्यों रुकता हूँ? क्योंकि ये सब डिस्कशन बाद में कर सके अपन, ठीक है। क्लास में ये सब डिस्कशन मत किया करो। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते बेटा, ठीक है। अब देखो, अब सर होता है, ये बोलो। रोटेशन इफेक्ट होगा कि रिवॉल्यूशन स्पीड इफेक्ट होगी? रोटेट सॉरी, रिवॉल्यूशन तो सेम ही होता है, 24 आवर्स में घूमता है ना अर्थ तो। सर रेवोल्यूशन ही रोटेशन। हाँ, जो सर भी हो, रोटेशन 24 घंटे में घूमता है Revolution और जी। हाँ, रिवॉल्यूशन रिवॉल्यूशन क्या होगा, Revolution स्लोली होता है यहाँ पे ये वाला टाइम, ठीक है। घूम तो अर्थ उतने टाइम में रही है 24 आवर्स में, ठीक है। और यहाँ पे क्या Revolution होगा, यानी जल्दी से जल्दी हो मूव जाता है। करती है, यहाँ पे जल्दी घूमती है अर्थ के अराउंड, ठीक है। सॉरी, जब पास में होती है तो जल्दी जल्दी घूमती है, ठीक है। थैंक यू सर। अब देखो, अब आता है मास। आपका मास क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एनी सब्सटेंस, प्रेजेंट इन एनी सब्सटेंस, ठीक है, इज कॉल्ड
मास। ठीक है, और वेट क्या होता है? ग्रेविटेशन फोर्स ऑन एनी मास इज नॉन एज वेट। वेट क्या होता है? ग्रेविटेशन फोर्स ऑन एनी ग्रेविटेशन फोर्स on any mass is called weight. Clear है difference? Yes. Yes, sir. डिफरेंस तो बहुत सारे हैं। हाँ, ठीक है। यस सर, आगे समझ अब देखो बेटा, यहाँ पर मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। ग्राम, है ना? केजी। वेट के यूनिट क्या होते हैं? न्यूटन, न्यूटन, डाइन। डायन। मास कभी भी जीरो हो सकता है? नो सर, नेवर। No, sir. नो सर। नेवर सर जीरो। हो सकता है। वेट कैन बी सर वेट कैन बी जीरो। वेट हो जीरो। सकता ठीक है, वेट जीरो हो सकता है, मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता। क्लियर है? क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें कुछ ना कुछ तो मास तो होगा, चाहे इलेक्ट्रॉन के मास के इक्वल हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन वेट जीरो हो सकता है, क्योंकि यदि हम अर्थ के सेंटर पर चले गए तो अर्थ अट्रैक्ट करना बंद कर देगी, नेट फोर्स जीरो हो Yes, जाएगा sir. वहां पर। Yes, sir. वहां पर रेडियस हाँ, जीरो हो ठीक जाएगा है। तो जी जीरो हो ठीक है। जाएगा। फिर यहाँ पे देखो, ये वाली क्वांटिटी कैसी है? स्केलर। 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 ये वाली Scalar. क्वांटिटी वेक्टर। वेक्टर। ठीक है। हाँ। फिर आप किसी अदर प्लेनेट्स पे गए तो मास रिमेन कांस्टेंट। सेम ही होगा। Mass remain constant. यस सर, कांस्टेंट। और सर ये वेरिएबल। Weight Can change होता है। ठीक है, कैन Very चेंज, good. है ना? डिफरेंट डिफरेंट प्लेनेट पे हो सकता है। हमारा वेट भी डिफरेंट डिफरेंट अर्थ के प्लेनेट, अर्थ के डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मास क्या रहेगा? कांस्टेंट ज्यादा हो Constant रहेगा। इक्वेटर हाँ। कम हो जाएगा। मून पे चले गए, मून मून पे चले गए, ठीक है, तो 1/6 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? मास आपका 1/6 हो जाएगा? नो सर, नेवर। नहीं होगा। ठीक है, दो सर मास क्या होगा। रहेगा? सर वेट सेम होगा। रहेगा। मास क्या रहेगा? सेम रहेगा, लेकिन वेट Yes. क्या हो जाएगा? वेट हो चेंज जाएगा। हो जाएगा। आ गई बात समझ में? Yes, मास sir. को आ मेजर गई। करते हैं बीम बैलेंस से। मास मेजर्ड बाय बीम बैलेंस, और सर वेट स्प्रिंग बैलेंस। इम्बैलेंस। है ना? मेजर्ड बाय बीम बैलेंस मतलब अपना जो सिंपल वाला होता है ना, ये वाला, हाँ, यस सर। इसको बोलते हैं Yes. बीम बैलेंस। क्या बोलते हैं? और सर बीम जिसमें बैलेंस। स्प्रिंग ठीक लगी है? हो वो स्प्रिंग। हाँ, और जो हमारा वेइंग मशीन होता है, वेइंग मशीन जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है? वेइंग मशीन जो होता है वो स्प्रिंग पे बेस्ड होता है ना? तो वो किसको मेजर करता है? वेट वेट को। को मेजर करता है। ठीक है, पर सर वो वेट तो गलत दिखाया था ना सर, वेट तो न्यूटन में आएगा। तो मैंने क्या बोला? मेजर करता है, नॉट शो करता है। ठीक है, ये वेइंग मशीन या स्प्रिंग बैलेंस बोलते हैं, उसके अंदर स्प्रिंग होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्प्रिंग बैलेंस। सर स्प्रिंग बैलेंस तो सर वो वाली होती है, इससे पहले सर वो सिलेंडर को सर नहीं नहीं, इसमें भी आपकी जो होती है उसके अंदर स्प्रिंग ही होती है। ठीक है, ओके। डिफरेंस क्लियर हो गया? ठीक है, यस। Yes. ठीक है, मास और वेट में डिफरेंस है, आपके मॉड्यूल में भी दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा एक चीज बताओ मुझे, यदि हम ऑनियन या कोई भी एप्पल मून पर खरीदे या अर्थ की सरफेस पे खरीदे, कहाँ ज्यादा मिलेगा? सर वो किससे नाप रहा है सर, उस सर पे मून पे मिलेगा है। क्योंकि उस पे ग्रेविटेशन किस कम पे नाप लगेगा। रहा है? देखो, बिल्कुल किस पे डिपेंड करेगा? हम कौन सी मशीन से मेजर कर रहे हैं। यस सर, यदि अगर हम वो 1 बीम kg बैलेंस से इससे खरीद रहे, इससे खरीद रहे, तो इस तरह तो इस Constant साइड ही भी रहेगा। जी प्राइम है, इधर भी जी प्राइम है, तो उतने ही एप्पल मिलेंगे। लेकिन यदि हम स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करेंगे तो मून की सरफेस पे जी की वैल्यू कम है, तो हमें मास इसलिए ज्यादा सर रखना पड़ेगा, मतलब variation ज्यादा रहेगा। एप्पल मिलेंगे। क्लियर है? यस। हाँ, अब देखो, सर हाँ बोलो। सर अगर मून की ग्रेविटी सर 1/6 अर्थ की ग्रेविटी है हाँ सर, तो फिर अगर हमने मान लीजिए एक बॉल बैट से मारी जो अर्थ हाँ पे हाँ 59 मीटर जा रही है, तो फिर उस पे ठीक है, कितनी जाएगी मून पे? स्पीड जाएगी बेटा। इनिशियल स्पीड पता है? यू पता है?
यू यस पता है सर। ना कितनी स्पीड यू पता है, टॉप पॉइंट पे v जीरो होता है, एक्सेलरेशन मून का Yes, पता है, g मून है ना, यस सर। तो एस निकालने में शर्म आ रही है? नो सर निकल जाएगा। निकल जाएगा, बस फिर निकाल लो, ठीक है। ओके सर। और डायरेक्टली देखना चाहो तो 6 टाइम्स ज्यादा जाएगी, ठीक है, लेकिन इस फॉर्मूले से करके देखना, ऐसे नहीं बोलना, ठीक है। मतलब वो तो मैंने बोल दिया, लेकिन आपको फॉर्मूले से ही करना है, ठीक है। तो कितना 6 टाइम्स ज्यादा जाएगी, और वो चीज आपको क्या करना है, प्रूफ करके देखना है, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया कोई ऑब्जेक्ट को मैंने 30 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया, और जी की वैल्यू कितनी ली, 10 लिया, तो कितनी हाइट तक जाती है, ये जाती है 45 मीटर तक। कितनी हाइट तक, 45। अब यदि मून पर हमने 30 मीटर पर सेकेंड से फेंका, वहां पे जी की वैल्यू कितनी है, 10/6 है, तो वहां पर 1.6 आपको हाइट की वैल्यू Approx. फाइंड करना है। आ गई बात समझ में? हाँ, तो अब करना, यस सर। ठीक है। तो आंसर आएगा शायद 180 है ना, 6 टाइम सॉरी 45 इंटू 6 कितना होता है, 90 इंटू 270 है ना, तो 270 आएगा। क्लियर है, ये आपको ट्राई करना है, ओके सर। ठीक है। अब देखो क्या होता है, हमें जो अपना वेट फील होता है वो किसकी वजह से होता है, नॉर्मल की वजह से फील होता है। किसकी वजह से फील होता है, नॉर्मल। नॉर्मल। और यदि नॉर्मल 0 हो गया तो क्या हमें अपना वेट फील होता है, नहीं सर। नो नहीं, ठीक है। अब मान लो, चलो एग्जांपल लेते हैं, नॉर्मल कहीं पे 0 होता है। होता है, देखो अभी 0 कर देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कोई एक पर्सन खड़ा हुआ है, बिल्कुल सा बढ़िया सा, है ना, इसका मास था 60 kg, कितना था, 60 60 kg, kg। रेस्ट पे था। रेस्ट पे क्या होगा, नॉर्मल निकालो, निकाल सकते हो, निकालो। देखो नीचे कितना लगेगा, 60 न्यूटन। नीचे 10। लगेगा mg, ऊपर लगेगा नॉर्मल। रेस्ट पे है तो नॉर्मल किसके इक्वल है, mg के इक्वल है, मतलब नॉर्मल की वैल्यू कितनी होगी, 600 न्यूटन। क्लियर है, चलो। यस, लीव इट। अब ये पर्सन है, लिफ्ट जो है ये ऊपर की तरफ जा रही थी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, कितने जा रही थी, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर। तो अब इसकी रीडिंग कितनी होगी वेइंग मशीन का, तो नीचे कितना लग रहा था, 480 न्यूटन। mg, ऊपर कितना लग रहा था, नॉर्मल। फिर रटो नहीं यार, इक्वेशन बना के सॉल्व किया करो, इसे कुछ भी मत बोला करो। तो बेटा ऊपर की तरफ जा रही है तो बड़ा फोर्स कौन सा होगा, ऊपर का। ऊपर वाला। नॉर्मल बड़ा होगा। कितना होगा, n माइनस mg होगा, और नेट फोर्स इक्वल टू न्यूटन आप क्या बोल के गए, m इंटू a। तो नॉर्मल इक्वल टू कितना होगा बेटा, mg plus m है। m कॉमन ले लो, m कॉमन ले लो, g plus a। g प्लस a। तो m की वैल्यू 60 है, g की वैल्यू 10 है, और a की वैल्यू 2 है, तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 720 न्यूटन। मतलब ये कितना, मशीन कितना मास शो करेगी, बढ़ा हुआ 72 kg शो करेगी, ठीक है। चलो अब हम इसका वाइस वर्सा लें, कि अब हम कहाँ आ रहे हैं, नीचे। नीचे आ रहे हैं, ठीक है। कितने एक्सेलरेशन से, 2 से ही ले लेते हैं, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ऊपर कितना होगा, नॉर्मल होगा, नीचे कितना होगा, mg होगा। mg। बड़ा फोर्स कौन सा होगा, mg। सर mg। तो इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बताओ, सर n प्लस सर mg n इक्वल प्लस ma। क्या कुछ भी फालतू बातें कर सर सॉरी mg 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 minus n n equals to ma। तो mg, देखो ये इधर आएगा और इसको इधर, क्या है? mg क्या है बेटा, ma माइनस हो जाएगा। mg ग्रेविटेशन फोर्स होता है ना, सर वो mg minus n। वेट होता है ग्रेविटेशन फोर्स। m कॉमन ले लो, क्या बचेगा, g माइनस a। n, है ना। तो पुट कर दो वैल्यूज, m कितना है, 60 8 into आएगा तो सर 4 सर अब 10 480 होगा। 480 होगा, 480 न्यूटन। 48 kg। मतलब 48 kg शो करेगा। क्लियर है, अच्छा। अब ये मान लो फ्री फॉल हो रहा है, क्या हो रहा है, फ्रीली फॉलो। फ्री फॉल हो रहा है, फ्री फॉल हो रहा है, मतलब इसका एक्सेलरेशन भी 10 के इक्वल हो जाएगा, यस। है ना। कभी हम बंजी जंप, हाँ, अब ये फ्री फॉल हो जाएगा, तो अब नॉर्मल की रीडिंग बताओ, नॉर्मल कितना होगा, सर रुक जाओ।
फ्री फॉल होगा तो ए की वैल्यू भी किसके इक्वल हो गई, जी के इक्वल हो गई। ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, सर 0 हो जाएगा, 16 into 0 0 हो जाएगा, 0 न्यूटन। 0 न्यूटन, मतलब आपको आपका वेट फील नहीं होगा। आ गई बात समझ में। ये मशीन कितना शो करेगी, 0। ठीक है। मतलब हाँ, मतलब यदि आप, हाँ एयर रेजिस्टेंस तो होता है इसलिए 100% 0 नहीं होता, लेकिन कभी आप बंजी जंप करते हो तो आपको क्या फील होता है कि आप फ्री फॉल हो रहे हैं, आपको आपका वेट फील नहीं होता है। क्लियर है। अब मान लो एक हेवी सा पत्थर लेके आप कूद गए तो आपको उस ऑब्जेक्ट का वेट फील नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही क्या कर रहे हैं, सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको आपका वेट फील नहीं होगा। क्लियर है, और उसका भी फील नहीं होगा आपको। आ गई बात समझ में। यस सर। अब देखो, अब ये आपका हो गया खत्म चैप्टर। ठीक है, ओके सर। हाँ, अब इधर देखो, मान लो ये क्या है, अर्थ। ये क्या है, अर्थ है। और हमने क्या किया, एक सैटेलाइट भेजा। क्या भेजा, सैटेलाइट। सैटेलाइट का मास हम कितना ले लें, स्मॉल है। और ये वाला रेडियस कितना ले लें हम, स्मॉल आर या कैपिटल आर, कैपिटल आर बेटा, कैपिटल आर डिनोट फॉर रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, अब ये सैटेलाइट घूम रहा है, तो घूमने के लिए क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए कि नहीं चाहिए। अब सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए तो यहाँ पर कौन देगा सेंट्रीपिटल फोर्स, अर्थ का ग्रेविटेशन। अर्थ का ग्रेविटेशन। मतलब हमें सेंट्रीपिटल फोर्स का रिक्वायरमेंट था mv²/r। कितना रिक्वायरमेंट था, mv²/r। जो आपने बीच में बनाया वो अर्थ है। हाँ ये अर्थ है और ये सैटेलाइट है ना। अब हमें ग्रेविटेशन फोर्स चाहिए, कितना फोर्स चाहिए, Gm/r²। वो कौन दे रहा है, अर्थ दे रहा है। समझ में आ गई। यस m से m कैंसिल। किसका मास कैंसिल हुआ है, सर स्मॉल सैटेलाइट का मास कैंसिल हुआ है। ठीक है, तो यहाँ v² इक्वल टू r से r भी कैंसिल हो जाएगा। Gm/r हो जाएगा। तो p इक्वल टू मिला Gm/r। इसको बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी। शायद कल लिखवाया था। ठीक है, मतलब किसी भी सैटेलाइट को एक रेडियस में घूमने के लिए एक पर्टिकुलर वेलोसिटी चाहिए, उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी। जी तो इतना कम है, ऊपर से और कम हो जाएगा। जी कम हो जाएगा, लेकिन फिर फोर्स भी कम चाहिए ना। अब देखो, अब यदि हमें ये r पता है कि इस रेडियस में हमें लॉन्च करना है, क्या करना है, हमें इस रेडियस में लॉन्च करना है, तो उस रेडियस में हम क्या कर देंगे, एक फिक्स वेलोसिटी होती है, उस वेलोसिटी से हम क्या कर देंगे, इतनी हाइट ले जाके उसको एक बार वेलोसिटी देके छोड़ दिया और उसी वेलोसिटी से कंटिन्यूअसली घूमता जाएगा। ठीक है, उसी वेलोसिटी से वो क्या होगा, घूमता जाएगा। आ गई बात समझ में। सर यही मिशन मंगलम में होता है। हाँ ठीक है। अब देखो बेटा, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, जो गैसेस हैं, वो एक लिमिट तक जैसे ऊपर जा रहे ग्रेविटेशन फोर्स कम होता जाता है, होता है कि नहीं होता है, होता है। सर हाइट की वजह से होता है। तो अर्थ जो है एक लिमिट तक, एक लिमिट हाइट तक गैसेस को रोक के रखती है। एक लिमिट हाइट तक क्या किया उसने, गैसेस को रोक करके रखा है। उसी को बोलते हैं हम एटमॉस्फेयर। उसी को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब एटमॉस्फेयर मान लो यहाँ तक का है, तो यहाँ तक गैसेस रुकी हुई है। उसके बाद जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स है उस पर अर्थ का कोई अट्रैक्शन फोर्स, सफिशिएंट अट्रैक्शन फोर्स नहीं है, तो वो क्या होते हैं, वो छोड़ करके गैसेस चली जाती है। और ये जो पोर्शन होता है उसी को हम बोलते हैं वैक्यूम। क्या बोलते हैं, वैक्यूम। वैक्यूम। ठीक है, वैक्यूम। हाँ। अब जो सर मून ये आप का, फिर से बता। एक वीडियो भी भेजी थी। ठीक है, अरे यार फिर वही बात, तो वीडियो की बात बाद में कर लेना यार। सर ये आप एक और बार वैक्यूम बता देंगे। देखो बेटा, क्या होता है कि अर्थ का अट्रैक्शन जो फोर्स होता है वो गैसेस पर होता है, और धीरे धीरे ऊपर जाते हैं तो अर्थ का अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, कम होता जाता है। अब मान लो यहाँ Yes, sir. बहुत कम हो गया, इतना कम हो गया कि
कि गैसेस को वो रोकने में कैपेबल नहीं है। अर्थ का जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो गैसेस के मॉलिक्यूल्स को रोकने में कैपेबल नहीं है। अब कैपेबल नहीं है तो ये मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, कहीं भी छोड़ करके चले जाएंगे। आ गई बात समझ में? तो हाँ ठीक है। तो जहां तक अर्थ का अट्रैक्शन फोर्स होता है गैसेस के मॉलिक्यूल्स पर, उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। उसकी को हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर के ऊपर कोई गैसेस मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं, उसी को हम बोलते हैं वैक्यूम। उसी को हम क्या बोलते हैं? वैक्यूम। ठीक है, मतलब यहाँ कोई गैसेस के मॉलिक्यूल्स नहीं है। क्लियर है? सर एटमॉस्फेयर से ऊपर तो प्लेन उड़ते नहीं होंगे? उड़ते मतलब सैटेलाइट वगैरह तो ऊपर ही होती है ना एटमॉस्फेयर से। ठीक है, सैटेलाइट वगैरह क्या है, ऊपर ही होती है। इसीलिए ऊपर जो सैटेलाइट होती है उनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, मतलब किलोमीटर पर सेकंड होती है। क्यों? क्योंकि ऊपर फ्रिक्शन तो होता नहीं है। ठीक है, फ्रिक्शन नहीं होता है तो जैसे ही आपने थोड़ा सा भी फ्यूल बर्न किया उससे स्पीड बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा मिशन मंगल में थोड़ा सा गैस बर्न करते हैं उससे बहुत ज्यादा स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि वहां पर किसी टाइप का कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है। ठीक है, यस सर। इसको बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब हमें पर्टिकुलर रेडियस में हमने देखा कि हमें लॉन्च करना है इतनी हाइट पर, है ना, तो उस हम किसकी वेलोसिटी को कैलकुलेट कर लेते हैं और उस वेलोसिटी से क्या कर देते हैं, एक बार हमने उसको छोड़ दिया तो उसी वेलोसिटी से वो कंटिन्यूअसली क्या होता है, घूमता रहेगा। ठीक है, रिवॉल्व करते रहेगा अर्थ के हाँ, अराउंड। आ गई बात समझ में? अब यदि हम इसका टाइम पीरियड निकालें, क्या निकालें? टाइम पीरियड। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अच्छा, तो एक साइकिल का डिस्टेंस कितना होता है? 2 पाई आर। और स्पीड को हम बोल देते हैं v वी ना, v ऑर्बिटल ओ लिख देते हैं v ऑर्बिटल के लिए। ठीक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी की स्पीड प्रूफ यहाँ पे डाल दो तो टाइम इक्वल टू कितना होगा, 2 पाई r अपॉन रूट GM बाय आर। अब ये रूट आपको प्रॉब्लम देगा इसलिए स्क्वायर कर दो। 4 स्क्वायर इक्वल टू हो गया 4 पाई स्क्वायर r क्यूब डिवाइड बाय gm। ठीक है, अब मान लो हम कोई दूसरा सैटेलाइट लॉन्च करना है दूसरी डिस्टेंस पर, तो केवल ये सब वैल्यूज क्या रहेगी, कांस्टेंट, बस आर चेंज चेंज होगा। तो इसलिए हम बोल सकते हैं टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर क्यूब। आ गई बात समझ में? यस सर। यस सर आ गया समझ में। हाँ, अब ये अभी अपन ने बात किया सैटेलाइट और अर्थ के केस में सेम रिलेशन होता है प्लैनेट्स और सन के बीच में। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो उस फॉर्मूले में यदि हम सन और अर्थ की बात करेंगे तो ये मास किसका हो जाता है, ये सन का हो जाएगा। क्लियर है? ओके सर, ये सन। हाँ, और सैटेलाइट और अर्थ के बारे में बात करेंगे तो ये मास किसका रहेगा, अर्थ का। रहेगा। अर्थ का। हाँ, मतलब ये सेंटर बॉडी का मास है, सेंटर में जो भी हो। क्लियर है? यस। ठीक है, हाँ। अब इधर देखो, अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं। ठीक है, मान लो कोई दूसरा प्लेनेट है, एक प्लेनेट है जिसका टाइम पीरियड है 365 डेज। कितना है? 365 डेज। एक दूसरा प्लेनेट है उसका टाइम पीरियड हमें फाइंड करना है। ठीक है, लेकिन उसका जो रेडियस है वो कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स आ रहे हैं। कितने टाइम्स आ रहे हैं? 4 टाइम्स आ रहे हैं। 4 टाइम्स आर। तो देखो हम इक्वेशन क्या होती है, t1 स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r1 क्यूब लिख सकते हैं। यस सर। चलो, प्रोपोर्शनलिटी आएगा तो कोई भी कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट को अपन k मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? के तो t1 स्क्वायर इक्वल टू k r1 की पावर 3। क्लियर है? अच्छा, t2 स्क्वायर कितना होगा? के R2 क्यूब। KR2 दोनों को डिवाइड कर दो तो t2 स्क्वायर अपॉन t1 स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, r2 दोनों का सेम। रेडियस 4r नहीं लिखा जाएगा, 4r क्यों होगा? मूर्खों जैसी बातें ना। अब r1 क्यूब। क्लियर है? अब हमने इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, t2 बाई t1 का होल पावर इक्वल टू r2 डिवाइड बाई r1 की पावर 3।
अब R2 की वैल्यू कितनी है? सर R2 की वैल्यू है 4R अपॉन R की पावर 3 कितना होगा? R से R कैंसिल 64 4R क्यूब। कितना होगा? 64 होगा। यस सर। यस सर दोनों साइड का रूट ले लो। सर 8 सर 8 आएगा सर T2 इक्वल्स टू T2 8 टाइम्स 8 टाइम greater than T अब 8 टाइम T1 सर मतलब 365 into 8 8 मतलब या बोल सकते हैं। यस सर 8 ईयर यस सर क्लियर है? समझ में आ गया? इस टाइप के आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। ठीक है सर 8 years 2 days मोस्ट प्रोबेबली। सर हाँ। हमने जब डिवाइड किया तो हमने कांस्टेंट नहीं लिया। बेटा डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल नहीं होगा। कैंसिल हो जाएगा ना कांस्टेंट। ओके सर। ठीक है टेस्ट में सर आप ये वाले टाइप की दोगे ना? कुछ भी हो सकता है। सर आपने तो कहा सर से वेरिएशन टिल जी आएगा, उसमें तो लिखा था। फिर लिखा है तो फिर पूछ का रहे हो हैं? सर वही लोग सर वो लॉजिक नहीं पूछ लगाते रहा है। ज़्यादातर। सर आदित्य तो ये फॉर्मूला आप रटना चाहो तो ये रट। ठीक है रखना पड़ेगा। ओके सर ओके। समझना है तो ये वाला समझ लो, इससे हो जाएगा। ठीक है सर सच्ची में इतने ज्यादा फॉर्मूला रट लिए अब क्या करें? आ गई बात समझ में? सर अच्छा चलो और भी हम समझ के रटेंगे तो सही रहेगा। एक होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। क्या होता है? जो स्टेशनरी जो एक रिवॉल्यूशन 24 आवर्स में कंप्लीट करता है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होते हैं? जैसे मान लो वो हमेशा अर्थ के ऊपर, जैसे मान लो ये अर्थ है। ठीक है ये क्या है? अर्थ। अर्थ पर क्या है? छोटा सा इंडिया है। ये मान लो इंडिया है। ठीक है ये इंडिया है। ठीक है अब मान लो इंडिया के ऊपर क्या है? सैटेलाइट है। जैसे जैसे अर्थ घूमेगा तो इंडिया वाला जो स्टेशनरी सैटेलाइट है वो कहाँ रहेगा? अर्थ के ऊपर ही रहेगा। ठीक है मान लो यहाँ पे अर्थ है तो वो यहाँ पर है। जब अर्थ इंडिया यहाँ आ गया तो वो यहाँ पे आ जाएगा। इंडिया यहाँ आ गया तो वो यहाँ आ जाएगा। यस सर यहाँ आ उसके जाएगा ऊपर ही है। उसका यहाँ आ जाएगा। ठीक है पर सर ऐसा ठीक है तो हमेशा तभी तो वो इंडिया को सिक्योर करेगा ना। मान लो ये अलग घूम रहा है तो ये अलग घूम रहेगा तो दूसरी कंट्रीज का इंफॉर्मेशन देगा ना। हमें तो इंडिया का वेदर देखना है, इंडिया का Yes, सिक्योरिटी sir. वो देखना है। इंडिया के साथ ही चलता है। हाँ तो वो हमेशा इंडिया के ऊपर ही होना चाहिए। तो दोनों का टाइम पीरियड क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। सेम टाइम पीरियड। तो अब यदि हमें जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की हाइट निकालना है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की क्या निकालना है? हाइट। तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। टी स्क्वायर इक्वल टू ये हमने प्रूफ किया था 4 पाई स्क्वायर अपॉन GM r टू द पावर 3 किया था। यस सर। तो देखो टी की वैल्यू हमने रख दी कितनी? 24। ठीक है क्यों रख दी ये वाली? क्योंकि सेकेंड्स में रखना है ना हमें सब Range में वैल्यू चाहिए। डिसाइड। ठीक है यस सर। 4 पाई स्क्वायर की वैल्यू पता है, जी की वैल्यू पता है, मास ऑफ अर्थ पता है। ठीक है तो आप आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। क्लियर है? यस तो वहां से आपको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की हाइट की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है? तो इसलिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वही क्या करते हैं? हमारा वेदर फोरकास्ट करते हैं, वही हमारा जीपीएस सिस्टम चलाते हैं, वही हमारा क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है रेडियो हाँ तो वही हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम करते हैं। सर ठीक है सिग्नल भी वही ले। हाँ तो इसलिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लियर है? यस सर क्लियर है। अब देखो ये हो गया आपका मास और वेट में डिफरेंस हो गया है ना। अच्छा ये बताओ हमारी जो नॉर्मल वेइंग मशीन होती है इससे हम क्या मून पे वेइंग वेट मेजर कर सकते हैं? नो सर। नहीं कर No, सकते। सर अलग आएगा। तो सर ग्रेविटेशन की वजह से। सर करने को तो कर सकते हैं पर अलग आएगा। हाँ थोड़ी कैलकुलेशन वो गलती है, क्योंकि अभी हमारे अर्थ पे जो वेइंग मशीन है वो डिवाइड बाय 10 करके शो करती है ना। तो यस वहाँ सर। पर दूसरी वैल्यू डिवाइड बाय करके शो करनी पड़ेगी। क्लियर है? तो ये आपके केपलर्स लॉ भी हो गए। ठीक है ये इक्वेशन ऑफ मोशन तो आपको पता ही है ना, हम पहले हाँ ही सर। कर चुके हैं। सर फिर चैप्टर खत्म। तो ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया। इस टाइप का ये क्वेश्चन देख लेना है ना। सर यही वाला फॉर्मूला याद रखना है केपलर्स लॉ में। हाँ
ठीक है, सर मुझे वेरिएशन इन जी सर ज्यादा रोटेशन क्वेश्चंस वाला कौन पार्ट से समझना। टाइप के आएंगे? कौन सा वाला वेरिएशन इन जी में कौन सा? सर रोटेशन। हाँ अभी बता देंगे बेटा, क्लास के बाद रुकना। ओके। हाँ अब देखो बेटा, ये सब आई होप सबने क्वेश्चन कर लिए होंगे। एक्सरसाइज 1 कर ली होगी। सर एक्सरसाइज वन वगैरह तो कर कर ली। लिए ली सर, एक्सरसाइज 1 कर ली। अब Exercise एक्सरसाइज कर 3 ली। करना है। सर 2 और Exercise 3। ओके टू सर। नहीं 3 सर ओके सर। एनटीएससी वाली नहीं करे। हाँ अभी यस सर। रुक जाओ। एक्सरसाइज 2 में काफी क्वेश्चन बहुत एक्स्ट्रा भी हैं, है ना? यस सब सर, यस। question- इसलिए एक्सरसाइज 3 करो। क्लियर है? कौन सी करना है? ओके सर। एक्सरसाइज एक्सरसाइज 3। एक्सरसाइज 3। ठीक है, हाँ ये एक्सरसाइज 3 आपको करना है। क्लियर है? सर आप नेक्स्ट क्लास हाँ और ऐसे करना है, देखो बेटा ऐसे करना है कि मैं जिन स्टूडेंट को मैसेज करूं, ठीक है, उन स्टूडेंट की कॉपीज मतलब जो सॉल्व किया हुआ है वो मुझे मिल जाना चाहिए। क्लियर है? सर मतलब रफ वर्क नहीं करना ना। यस सर, यस सर। देखो बेटा, रफ करोगे और अगली बार तुम्हें ही समझ में नहीं आए तो क्या मतलब है? ठीक है, कम से कम ऐसा करो कि वो तुम्हें समझ में आ जाए। क्लियर है? सर लेकिन अपेयर करने में टाइम बहुत चले जाता है। सर रफ हाँ कॉपी सर, मतलब एमसीक्यूज में तो सर एक तो हम सर वो करते हैं। आईजेएस अपना उसमें और टाइम जाता है। फिर भी आप सर और अगर डायरेक्ट हो रहा हो तो डायरेक्ट हो रहा हो तो कर लो, लेकिन थोड़ी बहुत तो कैलकुलेशन करोगे ना। 2-4 वर्ड तो लिखोगे, वही 2-4 वर्ड लिख लेना। क्लियर है? सर ऑप्शन सी ऑप्शन डी ऐसे ओरल नहीं करना है। जैसे अब ये वाला हो जाएगा इजीली 16th वाला ओरली, लेकिन ऐसे नहीं करना है, थोड़ा सा उसको सॉल्व करके करना है। क्लियर है? ओके सर। हाँ तो मैं कम से कम 30 स्टूडेंट्स को मैसेज कर सकता हूँ कि वो अपनी कॉपीज भेजेंगे मुझे। क्लियर है? सर कब तक? सर कब तक? कर लो 2 दिन में। ओके सर। ओके सर 2 दिन में तो हो सर जाएगा। दूसरी क्लास होगी ना, तो उससे पहले एक कर लेंगे आप सर, उसके बाद आप सर पूछ जिसके एग्जाम लीजिएगा। चल रहे हैं रहने दे। ठीक है? असाइनमेंट स्कूल का। हाँ अब अगस्त सर फिर एग्जाम शुरू होने वाले हैं। मेरे भी सर चल कर रहे हैं लेंगे सर, एग्जाम। इससे तो प्रैक्टिस हो जाएगी अपनी। हाँ। देखो आज नहीं तो कल करना तो है तुम्ही को है। ठीक है? और कभी भी ऐसा तो नहीं होगा कि आपको टाइम मिलेगा। हमेशा एक चीज खत्म होगी, दूसरा टास्क आपको मिल ही जाता है स्कूल से या घर से, कहीं ना कहीं से, है ना? तो आप वो शाम सोच जाओ कि अलग से फिजिक्स पढ़ने के लिए आपको टाइम मिलेगा, आपको मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है बेटा? सर इस चैप्टर में ज्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ही है। हाँ ठीक है, सर थियोरेटिकल ही। क्या हाँ एक्सरसाइज 3 करनी है ना सर? हाँ एक्सरसाइज 3। क्लियर है? और सर जिन्होंने जो एक्सरसाइज 1 और 2 नहीं किए वो भी करें। ठीक है? सर जो एक्सरसाइज 1 है सर, उससे अपन डाउट पूछ सकते हैं अभी? हाँ पूछ सकते हो, क्यों नहीं पूछ सकते। ठीक है? सर वो आप एक मिनट, किसी का डाउट था वेरिएशन इन जी ड्यू टू सर्कुलर वाला, है ना? वो मैं बता देता हूँ। सर्कुलर कौन सा? जैसे बेटा ये है ना, ये अर्थ है। अर्थ क्या कर रहा है? घूम रहा है, रोटेट हो रहा है, नहीं हो रहा है? हो रहा है। ठीक है? और उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है? ओमेगा है। कितनी है? ओमेगा से घूम रहा है। ठीक है? अब समझ लो कि एक सेट इस पर बाहर की तरफ ये इस रेडियस में घूम रहा है ना? इस रेडियस को हमने बोल दिया स्मॉल आर। कितना बोल दिया? स्मॉल आर। और ये जो रेडियस है वो है अर्थ का रेडियस। क्लियर है? ये वाला है हमारा कैपिटल आर। क्लियर है? ये कैपिटल, ये रेडियस। ठीक है? अब यहाँ पर इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चाहिए, सर्कल में घूम रहा है तो बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। कितना लगेगा? एम एम ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर। आर। ठीक है? अब बेटा आपको वेक्टर पता होगा कि इस फोर्स के, क्योंकि ये देखो इसका कोई एक पर्टिकुलर कंपोनेंट ही ग्रेविटेशन फोर्स को अपोज कर रहा है। ये पूरा का पूरा ग्रेविटेशन फोर्स को अपोज कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। तो ये वाला एंगल थीटा है। मतलब जैसे देखो बेटा, ये आप इधर फोर्स लगा रहे हो और यदि आपने किसी ने ऐसा फोर्स लगाया है तो वो आपको अपोज कर रहा है। कर रहा है नहीं कर रहा है? कर रहा है। लेकिन यदि किसी ने उस बॉडी पर ऐसा फोर्स लगा के रखा हुआ है तो क्या पूरा का पूरा वो अपोज कर रहा है क्या? पूरा का पूरा तो नहीं कर रहा है। उसका एक कंपोनेंट निकालना पड़ेगा हमें, क्योंकि उसका इफेक्ट तो इस साइड भी है और इस साइड भी। इस साइड वाला आपको अपोज कर रहा है लेकिन इस साइड वाला तो आपको अपोज नहीं कर रहा है ना? तो हम निकालते हैं कौन सा वाला पार्ट उसको अपोज कर रहा है। ये एंगल थीटा है तो ये भी कितना होगा? थीटा होता है। यस सर। ठीक है? तो देखो ये वाला जिस साइड पता होता है उस साइड होता है कॉस कंपोनेंट। तो एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा हो गया। क्लियर है?
अब इस पर नेट फोर्स देखो, नेट फोर्स क्या होता है, अंदर की तरफ ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, वो कितना होता है, जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर। और ये वाला अपोज कर रहा है, मान लो एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा। और नेट फोर्स इक्वल टू क्या बोला था न्यूटन साहब ने, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो वो हमने कितना ले लिया, जी प्राइम। एम 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 कैंसिल हो गया तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा। क्लियर है बेटा? जी एम बाई आर स्क्वायर जी बन जाएगा जी और माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा। ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर आर कॉस और थीटा। ज्यादा फॉर्मुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे यदि ये वाला एंगल थीटा है तो कॉस थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। तो स्मॉल आर को हम लिख सकते हैं आर कॉस थीटा। तो यहाँ पे जी प्राइम इक्वल टू हो जाता है जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूले पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल नहीं आएगा। ठीक है, बस इसकी वजह से आपको देखना है कि जी की वैल्यू कहाँ पे ज्यादा होती है, कहाँ पर वैल्यू कम होती है। कम ठीक है? होती है। आगे बेटा बस समझ में। सॉरी इक्वेटर यस सर। अब देखो यहाँ पे जो एंगल थीटा अंदर लिया था हाँ? वही एंगल हमने बाहर लिया है। देखो ये तो अपोजिट एंगल है ना बेटा, ये तो इक्वल ही होते हैं ना, अपोजिट एंगल है। और ये वाला अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, यस। अब यदि पोल पे बात करें, जी प्राइम पोल, तो पोल पे ये वाला एंगल कितना हो जाता है, 90 हो जाएगा, 90। 90। और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो जी प्राइम इक्वल टू जी आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। है ना? सर तो पोल पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगी? ज्यादा होता है, किसने बोला नहीं होगा, ये देखो ना वैल्यू, ये वाला टर्म 0 होगा। ओके सर। बचा हुआ तो ये है ना। और जी जी प्राइम एक इक्वेटर, तो इक्वेटर पे ये वाला एंगल कितना होगा, 0। 0 होगा। cos 0 की वैल्यू 1 होती है। वन होती है, प्राइम कितना हो गया, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है? तो कहाँ पे ज्यादा हुआ, पोल पर जी की वैल्यू ज्यादा पोल पे। होती है, इक्वेटर पे कम होती है। बस यही प्रूफ करने के लिए हमने ये सब पढ़ा है। ठीक है, ओके। और कोई डाउट? सर ये वाला मतलब वैसे सर फ्री फॉल वाला बता दो। क्या बेटा फ्री फॉल? अरे देखो इधर फ्री फॉल हो रहा है, तो एक्सेलरेशन कितना है आपका, जी है। यस। इक्वेशन बना लो, नॉर्मल निकाल लो, आ जाएगा। ऊपर कितना लगेगा, नॉर्मल, नॉर्मल भी है, नीचे एम जी है। ठीक है, कितना होगा, एम जी माइनस नॉर्मल इक्वल टू एम ए। और ए की वैल्यू किसके इक्वल है, जी के इक्वल है, क्योंकि फ्री फॉल हो रहा है। तो एम जी माइनस एन इक्वल टू एम जी। एम जी से एम जी कैंसिल हो गया, तो नॉर्मल कितना मिल गया आपको, 0। नॉर्मल 0 का मतलब है कि आप इसके कांटेक्ट में ही नहीं हो। ठीक है, आप फ्री फॉल हो रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे है ना, दोनों एक फ्री फॉल हो रहे हैं, मतलब आपका वजन उस पे है ही नहीं। ठीक है, ओके सर। सर वो आपने सर 365 डेज वाला सर एक क्वेश्चन करवाया था सर, अभी वो दिखा देना सर एक बार। एग्जाम्पल में दिया हुआ है ये वाला। ठीक है, मैंने बड़े मेथड से कराया, आप मॉड्यूल में इसी से दिया हुआ है डायरेक्ट। क्लियर? यस सर। तो इसीलिए जो प्लेनेट होते हैं जो दूर हैं सन से, जो प्लेनेट क्या है सन से दूर हैं, उनके टाइम पीरियड उतने ही ज्यादा हैं। क्लियर है? सर उनको ज्यादा बड़ा वो लगाना पड़ेगा। हाँ, उनको ज्यादा बड़ा चक्कर लगाना पड़ता है, स्पीड भी कम हो जाती है, उनके ऑर्बिट तो बड़ी। इसलिए उनको टाइम पीरियड और ज्यादा हो जाता है। क्लियर है? अब आपको एक्सरसाइज 1 यस सर। कोई समस्या है? नो सर। सर आप सेक्शन बी में मतलब B3 वाला बता सकते हो? B3 सर मुझे सर डाउट है, B2 में डाउट है सर। B2 में इधर देखो, B2 में क्या डाउट है, एक्सेलरेशन ड्यू टू सेम एज एवरीवेयर इन स्पेस। सर एक्सरसाइज 1 में सर। एक्सरसाइज 1 ही तो है ये। नो सर। सर सब्जेक्टिव तो नहीं बोल रहे हो? 2। पेज नंबर बताओ। सर पेज नंबर 19। 19। हाँ सर इसमें, हाँ सर इसमें। यस सर। एक्सरसाइज 2 कहाँ है इसमें? सर एक्सरसाइज 1 का सब्जेक्टिव सर वो B2 सब्जेक्टिव कह रही है। हाँ सर, हाँ इसका भी सर। यस सर। एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ। बेटा अर्थ का, अरे यार कैसी बातें करते हो यार। जी इक्वल टू क्या होता है,
GM/R होता है। तो मास इक्वल टू क्या हो गया? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ये हो गया फॉर्मूला। पता है नहीं पता? ये आ गया कि नहीं आया? यस सर। जी की वैल्यू पता है, आर पता है, कैपिटल जी की वैल्यू पता है, तो अर्थ का मास आ गया। यस सर। यस सर। अब मास को हमने क्या लिख लिया? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। लिख लिया? नहीं लिखा? लिख सकते हैं। वॉल्यूम पता है इनटू डेंसिटी इक्वल्स टू मास, तो यहाँ से मास डेंसिटी की वैल्यू आ जाएगा। तो बस यहाँ से डेंसिटी का वैल्यू सर आ गया। ऊपर जो भी मास आएगा वो रख या फिर उसी इक्वेशन में पुट कर दो तो रेडियस थोड़ा बहुत कट जाएगा, है ना। B7 बता सकते हैं? B7 क्या है बेटा? फाइंड द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अरे यार ये चीज बताई थी नहीं बताई थी? G इक्वल्स टू GM/R स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? इसका प्रूफ बताया था सर तो वही तो पूछा है। सर वो अब सर आप B3 बता दो उसका ऑब्जेक्टिव का सर एक्सरसाइज 1 में। B3 क्या है? सॉल्व करो यार इसको। नहीं बता रहा है, थोड़ा सॉल्व करो ट्राई। ओके सर करो। ऐसा ही क्वेश्चन आप हमने सर B6 बता दीजिए सर। बेटा section जुपिटर B वाला में। किया था हमने। ये सर करा बेटा जुपिटर और अर्थ वाला बता दिया, अब जुपिटर की जगह मून आ गया तो फिर से नया क्वेश्चन बताना पड़ेगा क्या? थोड़ा करो ट्राई, ठीक है? थोड़ा करो ट्राई उसको। ओके सर। वही वाला जुपिटर वाला जो करवाया था सेम उसकी तरह है, ठीक है? जुपिटर की सरफेस में कितना टाइम लगा था और अर्थ की सरफेस का टाइम है, तो सेम प्रोसीजर मून के लिए फॉलो करो। और बताओ बेटा, आप A15 का आंसर बता सकते हैं? पेज नंबर आप सर B6 बता दीजिए एक बार। 19 पेज नंबर। B6 फिर 19। 19 B6 क्या है? इन द अर्थ मून को अट्रैक्ट कर रही है नहीं कर रही है? बताओ। यस सर। कर रही है, सब लोग मानते हैं। यस सर। यस सर। मून पर गिर क्यों नहीं रही है अर्थ? मून क्यों नहीं गिर जाता अर्थ सर पे? फोर्स बहुत ज्यादा कम है। नहीं, ये कोई रीजन नहीं है। मून की क्योंकि जब तक वो बिल्कुल। इरेक्ट होता है ने तब भी खींच तक के रखा वो हुआ है। उसके नहीं, नीचे नहीं, की सरफेस का चले जाता है, जिसकी नहीं, वजह से सर जीरो हो जाती है। नहीं नहीं नहीं, पागल जैसी बातें ना करो। सर वो मून उसकी भी लगा फील्ड रहा में है। लॉक है ना कि उसकी तरफ खींच रहा है। सर पागल मून पागल भी लगा रहा है फोर्स। नहीं नहीं, किसी एक ने ही सही आंसर दिया है। सर सर, मैं वो बताऊं फील्ड- गर्वित एक बार। देखो सर गर्वित हाँ बोलो। सर जैसे कि मून बहुत बड़ा सरफेस है और बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है और वो बहुत दूरी पे है, तो जब तक मून थोड़ा आगे बढ़ता है, ग्रेविटी से पुल करती है, तब तक अर्थ का जो मतलब अर्थ जो गोल है ना 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 उसके ना, नीचे का कुछ सरफेस खत्म हो जाता है नहीं, और नहीं, फिर सर वो नहीं, मून उसकी वापस नीचे ग्रेविटेशन आता है। फील्ड में है ना कि उसकी फालतू बातें ना करो। इधर देखो, सर नेट फोर्स जीरो हो जाती है। इधर देखो, इधर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, यस ये पूरा का पूरा फोर्स कहाँ खत्म हो रहा है? सेंट्रीपिटल। अब इसने तो सेंट्रीपिटल फोर्स बना दिया, तो अब खींचने के लिए कुछ बचा क्या? सर कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं बचा, यस सर। इसलिए वो नहीं गिरता। यदि ये घूमना सर बंद कर वैसे दे, आंसर तो सही याद है, लेकिन उसमें डाउट था सर हाँ, आंसर। या फिर इसको ऐसे समझो, सेंट्रीपिटल से नहीं समझना है तो सेंट्रीफ्यूगल से समझ लो कि जितना ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ, उतना ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। हाँ, ये अर्थ है, ठीक है? बाहर की तरफ तो बाहर की तरफ लग रहा है तो नेट फोर्स क्या हो गया? जीरो। 0। इसलिए नहीं गिरता। अब यदि ये मान लो कि यदि मून अर्थ की अराउंड घूमना बंद कर दे, घूमना क्या कर दे? बंद कर दे। बंद कर दिया तो एक ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा, यस सर। उस ग्रेविटेशन सर, फोर्स दो तो से लगेंगे। मून आ जाएगा और जैसे अर्थ से न्यूट्राइल टकरा सर, जाएगा। जैसे क्लियर है? एस्ट्रॉइड्स अपने अर्थ पे एग्जैक्टली, टकराते हैं ना कि घूमते एग्जैक्टली हैं। ऐसा मून टकरा जाएगा, लेकिन क्यों नहीं Yes. टकरा रहे? ठीक है, क्यों? क्योंकि क्यों? मून ने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्योंकि वो उसके बिल्कुल, उस पर क्या लग रहा है? सेंट्रीफ्यूगल लग रहा है,
या फिर बोल सकते हो जितना ग्रेविटेशन वो रेवोल्यूशन ले रहा है। घूमता हाँ। क्यों है? घूमता क्यों बेटा, एक बार घुमा दिया तो ऊपर कोई फ्रैक्शनल फोर्स नहीं है, इसलिए कंटिन्यू घूमता रहता है। सर मून अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है। मून अर्थ को क्या आपको भी अट्रैक्ट कर रहा है? हाँ सर, क्या उसके कारण ही तो ओशियंस में वेव बनती है। साइड अर्थ भी मून को कर रहा होगा। सर अगर हमने मून को रोक दिया तो क्या होगा? अभी क्या बताया मून बेटा, नीचे आ मून को जाएगा। रोक दिया तो सेंट्रीपिटल फोर्स बंद हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा तो अर्थ मून को खींच लेगी और टकरा जाएंगे दोनों। ठीक है। हाँ, यदि अर्थ ने सन के अराउंड घूमना बंद कर दिया तो क्या होगा, अर्थ को कौन खींच लेगा? सन खींच लेगा अपनी तरफ और फिर जला देगा। क्लियर है? यस सर। तो अपना ये चैप्टर खत्म हो गया। क्लियर है? यस नंबर 19 का एक बता सकते हैं?